नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था लोकसभा, उसमें हमने डिस्कस किया था लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है और क्या क्या वहाँ पर कार्य होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सभा चल रही है, किसी भी सभा को चलाना है सुचारू रूप से, तो उस सभा का एक पीठासीन जरूर होना चाहिए, उस सभा का एक अध्यक्ष जरूर होना चाहिए। इसी तरह हमारी जो लोकसभा है उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी जो कार्यकारिणी है उसको नियमित रूप से गति प्रदान करने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उसका कार्यभार दिखता है वो उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है और उपाध्यक्ष का जो पद होता है, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित है? तो ये पद जो है ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मॉडल है, संसदीय मॉडल, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो उसी क्रम में ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी वहीं से लिया गया है। जैसे जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसको हम स्पीकर ही बोलते हैं और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। इसी तरह भारत में भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें अगर, इससे पहले क्या था? भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, एक सदनीय सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन हुआ करता था, केंद्रीय विधान परिषद। नोट करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करता था हमारा जो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसकी अध्यक्षता करता था। एक सदन था केंद्रीय विधान परिषद, उसकी अध्यक्षता हमारा करता था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, वो करता था। लेकिन 1919 के बाद से यहाँ पर कुछ संरचना में परिवर्तन आया और द्विसदनीय व्यवस्था बन गई। कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्था। पहला हो गया हमारा केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा हो गया हमारा केंद्रीय विधान सभा। द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, तभी से ही यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की बात कही गई है। इसी क्रम में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सृजन हुआ। ठीक है, अब जो पहला अध्यक्ष बना 1921 में, 1921 से इसकी शुरुआत हुई और पहले अध्यक्ष को यहाँ पर नियुक्त किया गया 1921 में। ये तो रही बात हमारा आज़ादी से पहले की बात करें। अब एक दिमाग में ख्याल आता है कि आज़ादी से पहले भी कोई भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष बना था क्या? पहले हालांकि लोकसभा राज्यसभा नाम नहीं हुआ करते थे, केंद्रीय विधान परिषद और क्या कहते हैं, केंद्रीय विधानसभा नाम हुआ करता था। तो क्या आज़ादी से पहले भी कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना था? तो जी हाँ, बिल्कुल बना था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, विट्ठल भाई पटेल को, और उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अध्यक्ष कर लेंगे। और 1921 में ही, ठीक है, 1921 से ये, यहाँ ध्यान रखेंगे, 1921 से ये व्यवस्था लागू हुई थी और 1921 में ही सच्चिदानंद सिन्हा
इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो पहला भारतीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 1921 में ही बन गए थे और 1925 में पहले अध्यक्ष के रूप में जो भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था यहाँ पर। तो ये कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं, इनको हम याद रखेंगे। और एक तथ्य और आता है कि आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते होंगे, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। और पहले उपाध्यक्ष, देखिए यहां पर ये आजादी से पहले की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आजादी से पहले की बात है और ये आजादी के बाद की बात है। उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम, ये हमारे उपाध्यक्ष थे पहले। बाद में जब दूसरी कार्यकाल हुआ तो इन्हीं अनंत शयनम को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। मदाभूषी, एम का मतलब है मदाभूषी अनंत संयम अयंगर, इनका पूरा नाम था, लेकिन हम यहाँ पर याद रखेंगे केवल एम अनंत शयनम। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे कुछ इतिहास की कि कहाँ से ये पद लिया गया है और किस किस तरह से इसका विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके निर्वाचन की, कि ये जो लोकसभा का पद है कैसे निर्वाचित होता है और इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो हम बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, अपने ही सदस्यों में से इसका निर्वाचन होता है। अपने ही सदस्यों में से किसी एक को, लोकसभा में से ही जो सदस्य चुन के आते हैं, जो एमपी होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को वहां पर बनाया जाता है। क्या रीति है बनाने की? चुनाव होता है यहां पर, ठीक है, साधारण बहुमत से चुनाव होता है और उस चुनाव में जो विजयी होता है उसी को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ऐसे निर्वाचन होता है वहां पर। जब लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, पहले तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए लोकसभा का गठन हुआ, लोकसभा गठन हुआ, नई लोकसभा बन के आई। अब नई लोकसभा बन के आएगी तो अभी यहां पर कोई अध्यक्ष रहेगा? जी हां, बिल्कुल रहेगा। जो पुराना वाला है, पुराना वाला कहने का मतलब जो पहले पुरानी लोकसभा में जो अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है, अभी वो रहेगा जब तक नया नहीं बन जा रहा। तो पुराना वाला तब तक रहेगा जब तक नई लोकसभा का जो पहली बैठक है, ठीक है, तब तक वो बना रहेगा। नई लोकसभा का गठन हुआ है, पुराना वाला यहां पर रहेगा, ठीक है। और जिस दिन इस लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, उस दिन राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। तीन चीजें हैं, एक पुराना वाला, एक प्रोटेम स्पीकर और जिसका एक गठन होने वाला है। तो पुराना वाला कब तक रहेगा? पुराना वाला रहेगा पहली जो लोकसभा की बैठक होगी उससे पहले तक। मतलब लोकसभा का जो पहली बैठक होगी, लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक से पहले तक तो ये रहेगा, पुराना वाला ही बना रहेगा। और जिस दिन नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है उस दिन प्रोटेम स्पीकर रहेगा। प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही ये कार्यवाही होगी। अब जब चुन लिया गया अध्यक्ष, यहां पर अध्यक्ष चुन लिया गया नया,
यहाँ पर लिख देंगे नया अध्यक्ष। अब नया जब अध्यक्ष बन जाएगा तब इसकी अध्यक्षता में उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। सिंपल है। फिर से देखते हैं, पुराना वाला तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जा रही है। लोकसभा की पहली बैठक के बाद हम प्रोटेम स्पीकर रखेंगे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर तब तक काम करेगा जब तक लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं बन जा रहा है। लोकसभा का नया अध्यक्ष बनते ही वो क्या करेगा, पूरा अब उपाध्यक्ष का चुनाव जब होगा तो वो उसकी अध्यक्षता में होगा। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये हायरार्की चलती है। अब देखिए, लोकसभा में सारे काम कौन देखेगा? अध्यक्ष देखेगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन देखेगा? उपाध्यक्ष देखेगा। अध्यक्ष देखेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष देखेगा। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी क्या है? अनुपस्थित है, तब कौन रहेगा? जब उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहेगा तो लोकसभा, ठीक है, किसी एक को अवधारित करेगा। लोकसभा द्वारा अवधारित कोई सदस्य लोकसभा का ही सदस्य होगा, ठीक है। और तब तक के लिए उसको बना दिया जाएगा जब तक वो वहाँ पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। ये तो रही उपस्थिति की बात। अगर पद ही रिक्त हो जाए तब क्या होगा? पद की रिक्तता पर, अगर दोनों का पद रिक्त हो जाए किसी कारणवश, चाहे त्याग पद दे दिया गया या उनको हटा दिया गया उस पद से, अगर हम पद की रिक्तता की बात करें तो वहां पर कौन अध्यक्षता करेगा? भाई कार्यवाही तो रुकेगी नहीं, लोकसभा की जो कार्यवाही है वो तो चलती रहेगी। उस लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने हेतु अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। और अगर पद की रिक्त हो गई है, ठीक है, तो वहां पर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है, अब वो यहाँ पर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ये तो रही बात निर्वाचन की। अब हम बात करते हैं कि पद की रिक्ति अगर हो गई है, ठीक है, तो कैसे कैसे पद की रिक्ति हो सकती है। पद की रिक्ति ये आर्टिकल 94 में है और जो निर्वाचन था ये आर्टिकल 93 में था। ध्यान दीजिएगा इसको। अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो 93 में होगा और जो पद रिक्ति है वो 94 में 94 में है। तो पहली पद रिक्ति कैसे हो सकती है? या तो त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र। अब सवाल ये उठता है कि ये अपना त्यागपत्र, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यक्ष को देना है तो उपाध्यक्ष को देगा, और अगर उपाध्यक्ष को देना है तो वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। आपस में ही ये लोग अदला बदली कर लेते हैं त्यागपत्र देकर, ठीक है। तो ये तो रही बात त्यागपत्र की। अब अगर पद से ही हटाना है, पद से हटाना, पद से हटाना है किसी कारणवश, या संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, या कि किसी अन्य कारण से अगर उसको अपने पद से हटाना है, तो वहां पर क्या होगा? लोकसभा में अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस लोकसभा के अंदर ही चलेगा। पद से हटाना है तो लोकसभा में एक संकल्प पारित करके, एक संकल्प पारित करके, और ये संकल्प तभी पारित होगा जब 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी। 14 दिन पूर्व की सूचना देने के पश्चात, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी कि भाई आपके विरुद्ध ऐसे ऐसे मामला लाया गया है और
एक संकल्प पारित करना है आपको हटाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से पद से हटा दे। 14 दिन पूर्व की सूचना देकर एक संकल्प पारित करते, उसको बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, पारित कर लोकसभा के सदस्य को वहां से पद से हटा दिया जाएगा। बहुमत से पास हो गया, अब वो अपने पद से क्या होगा, हट जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, जब तक ये संकल्प पास नहीं हुआ है पूरी तरह से, कहने का मतलब पूरी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है, ठीक है। कहने का मतलब जब तक जो हमारा संकल्प है, संकल्प के विचाराधीन होने पर, संकल्प के विचाराधीन होने पर अभी पूरी तरह से हट नहीं पाया है, ये संकल्प जो था ये विचाराधीन है अभी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब वह पीठासीन नहीं रहेगा, पीठासीन नहीं रहेगा। पीठासीन मतलब अब अध्यक्ष वो नहीं रहेगा, भले से संकल्प पूरी तरह से लागू नहीं, अभी विचार ही हुआ है, तब भी वो वहां अध्यक्ष पद के रूप में कार्य नहीं करेगा। दूसरा है कि सदन में बोल सकेगा, बोल सकता है, भाई सदन में बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब लिख लेंगे, सदन की कार्यवाही में क्या करेगा, भाग लेगा, मत भी करेगा, मत भी कर सकता है। परंतु देखिए यहां पर पीठासीन तो नहीं रहेगा, लेकिन सदन में बोल सकता है एज अ सदस्य, सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है एज अ सदस्य, मत भी कर सकता है एज अ सदस्य। लेकिन अगर निर्णायक मत की बात आएगी, किसकी, निर्णायक मत, ये नहीं डाल सकता है, निर्णायक मत नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी। यहां पर पीठासीन नहीं रहेगा, कहने का मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में मतदान कर सकता है, सदन में बोल सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई मामला आ जाए जहां पर बराबर स्थिति है, तो वहां पर निर्णायक मत नहीं दे सकता है, जैसा कि निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अब वह निर्णायक मत नहीं दे सकता है जब तक उसके जो संकल्प है विचाराधीन है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, कि कितना कार्यकाल इसका होता है। तो डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, एक बार देखते हैं फिर से। कार्यकाल, कार्यकाल नॉर्मली तो 5 साल रहता है, जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का रहता है। अगली लोकसभा आएगी तो अगले अध्यक्ष की चुनाव होगा। लेकिन यहां पर बात गौर करने वाली है, लोकसभा, नई लोकसभा लिख लेते हैं, नई लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व तक इसका जो कार्यकाल रहेगा, ठीक है, लोकसभा भंग होने पर इसका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा। अगली जो लोकसभा, नई लोकसभा चुनकर आएगी, उसकी पहली बैठक से पहले तक, कहने मतलब पहली बैठक मान लीजिए आज 1 जनवरी है, ठीक है, तो पहली बैठक 1 जनवरी को होनी है, उससे पहले तक उसका बना रहेगा पद। तो बस लोग कार्यकाल में ये देखेंगे। तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये यहाँ पर 5 वर्ष का ही मान के चलते हैं, और नई लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व तक इसका कार्यकाल बना रहेगा। अब बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली एक जानकारी ले लेते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, वो तो सत्ता दल का होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो कहाँ का होगा, सत्ता दल। जाहिर सी बात है, जिसकी सत्ता होगी, ठीक है, वही अपना अध्यक्ष बनाएगा, क्योंकि उसका बहुमत ज़्यादा होगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता दल का ही होगा, ठीक है। तो एक दिमाग में बात आती है, क्या क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जब अध्यक्ष बन जाता है तो जो संबंधित पार्टी है, अब वो पार्टी से जुड़ा रहेगा या
पार्टी से उसका संबंध खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद भी वो अपनी पार्टी से जुड़ा रह सकता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे जो दल बदल कानून होते हैं, है ना, वहाँ पर ये चीज़ें कैसे लागू होती हैं। लेकिन यहाँ अभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद, कहने के मतलब जो सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष बनते हैं। तो अध्यक्ष बनने के बाद भी वह अपनी पार्टी से जुड़ा रह सकता है या जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम अगर उपाध्यक्ष की बात करें, 11वीं लोकसभा से पहले तक तो ऐसा था कि जो सत्ता दल के व्यक्ति होते थे वही उपाध्यक्ष भी बनाए जाते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा जनता दल, है ना, ने एक कह सकते हैं परंपरा चालू करी कि विपक्ष का व्यक्ति, जो विपक्ष का व्यक्ति होगा या विपक्ष का जो सदस्य होगा उसको यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये कहीं संविधान में नहीं इसका वर्णन किया गया है, ये एक परंपरा चलती चली आ गई। बहुत अच्छी चीज़ है लोकसभा के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि यहाँ पर विपक्ष का भी कुछ न कुछ सहयोग, कुछ न कुछ यहाँ पर सम्मेलन देखा जाता है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष विपक्ष दल का बनाया जाता है और जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता दल का बनाएगा। तो ये तो रही बात लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जानकारी। आगे क्लास में पढ़ेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे वो अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।